नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं विशुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एमपी पॉलिटी स्पेशल में। आज हमारी जो न्यायपालिका से रिलेटेड सब सीरीज है उसके अंतर्गत लेक्चर नंबर 4 में मध्य प्रदेश के जितने भी न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश उनसे रिलेटेड जैसे भी अन्य तथ्य के रूप में प्रश्न आते हैं कि कौन कार्यवाहक राज्यपाल रहा है, कौन लोकायुक्त रहा है, कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा है, कौन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा है, इन सभी से रिलेटेड तथ्य हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और मान के चलिए ये न्यायपालिका के अंतर्गत सबसे कठिन टॉपिक रहता है जिसे अधिकतर बच्चे छोड़कर चले जाते हैं और फिर 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो कारण यही रहता है कि आप कठिन को कर नहीं जाते हैं। तो इस लेक्चर को लेना बहुत ही जरूरी है। मैं यहाँ पर आपको तरीके बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको याद करना है। हाँ, कुछ चीजें आपको जरूर याद करनी रहेगी, लेकिन 90% मैं आपको करवा दूंगा। और जो याद करने जैसी है वो कैसे करना है वो भी मैं आपको तरीके बताऊंगा। बस शर्त इतनी सी है कि आपको मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कोरिलेशन से 29 के 29 रटे हुए होना चाहिए। इसलिए इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि वो आपके लिए यहाँ पर काम आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं जय श्री राम का। तो जितने भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे रिलेटेड हम बातें देखेंगे। रिमोट काम नहीं कर रहा है अचानक से, तो अभी मैनुअल ही करते हैं अपन काम। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमारे सामने है। मध्य प्रदेश के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, मतलब एमपी के हाई कोर्ट जो है ना, याद रखना एमपी हाई कोर्ट के जो जज उसकी हम बात करें कि उनमें से कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बना। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ पर न्यायाधीश लिखा हुआ है, तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जजेस के अंतर्गत, तो 5 ऐसे जज हैं जो कि है एम हिदायतुल्ला, JS वर्मा, लोहाटी जी, अरविंद बोबड़े जी और दीपक मिश्रा जी। तो कुल 5 ऐसे न्यायाधीश हैं जो CJI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन हम बात करें इन 5 में से 3 कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जो CJI बने हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। एक तो हिदायतुल्ला है, एक JS वर्मा है, एक अरविंद बोबड़े। मतलब 5 जज मध्य प्रदेश के CJI बने, उनमें से 2 केवल मध्य प्रदेश के जज रहे हैं और 3 मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। तो अगर प्रश्न आता है मध्य प्रदेश के कितने मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, तो 3। कौन कौन से? हिदायतुल्ला, JS वर्मा, अरविंद बोबड़े। अगर प्रश्न आए मध्य प्रदेश के जज जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, तो फिर 5 काउंट होंगे, क्योंकि ये जज के साथ मुख्य न्यायाधीश के साथ जज भी रहे हैं। सिंपल से फंडा आपको अपनाना है। अब आप इसको या तो कोरिलेशन से याद कर लो, या फिर मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। देखो कोरिलेशन ऐसा है कि मैं तुझे हिदायत दे रहा हूं, सीमेंट आपने नाम सुना होगा, JSW सीमेंट। मैं तुझे हिदायत दे रहा हूं कि JSW सीमेंट लगाना, लोहे जैसी रहती है और विंड में, और विंड मतलब हवा, और विंड, तो और विंड से अरविंद हो जाएगा, और हवा में भी दीपक की तरह जलती रहेगी। मतलब समझ रहे हो कि अगर घर बनाना है तो JSW सीमेंट लगाओ बढ़िया तरीके से, लोहे की दीवार जैसी बनी रहेगी, और अगर कोई हवा भी आती है, विंड भी आता है, तो आपका घर दीपक के जैसे जलता रहेगा, जैसे हवा में दीपक जलता है। तो इस प्रकार से 5 के 5 याद रहेंगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। हिदायत दे रहा हूं मुझे कि JSW सीमेंट से घर बना, लोहे की दीवार जैसी बनी रहेगी, और विंड में, है ना, मतलब और हवा में और विंड में दीपक जैसी जलती रहेगी। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। और अगर के अब इसमें तो देखो, जब कोरिलेशंस आप याद कर लोगे तो आपको पता ही है कि ये भी व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है, और ये भी व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश के क्या बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बहुत आसान है। और अगर आप ऐसे देखना चाहोगे तो पहला 1, ठीक है, 10 और 21 आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। 1, 10, 21 नाम याद करने की बजाय, क्योंकि ये तो देखो 5 है, तो मैंने आपको कोरिलेशंस बता दी, तो आसान भी हो जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत यहाँ पर
आपको नहीं होने वाली है। तो इसके लिए आप 1, 10, 21 का मतलब है कि 1 नंबर के हिदायतुल्ला, 10 नंबर के JS वर्मा और 21 नंबर के अरविंद बोबड़े जी जो है, ये तीनों चीफ जस्टिस रहे हैं। तो और कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। ये संख्या भी आप लिखते रहो 110, 21। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस जो CJIB बने 110, 21, 110, 21 में क्या हो गया 1, 10, 21। अब आपको पता है कोरिलेशंस बहुत अच्छे से, तो मुश्किल से 5 सेकंड में कोरिलेशन रफ पेज में आपको एग्जाम में आया तो पीछे आप लिखोगे, पहला नंबर काउंट करा, 10वां काउंट करा, 21 देखा, जो भी नाम आया टिक लगा दिया, दी एंड हो गया। तो बहुत आसान तरीका हो जाएगा इसको। ये नाम पांचों याद रखो जिसमें अन्य न्यायाधीश भी याद जाएंगे और खत्म हो जाएगा, है। नीचे मैंने लिख दिया है कि उपरोक्त 5 न्यायाधीश में से 3 न्यायाधीश हिदायतुल्ला, JS वर्मा और सरल अरविंद बोबड़े मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और 2 न्यायाधीश रमेश चंद्र लोहाटी और दीपक मिश्रा मध्य प्रदेश के न्यायाधीश बने। तो किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आना है और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, कोरिलेशंस बता दिए, सब तरीका बता दिया। आगे की बात करते हैं। हम देख लेते हैं जो 5 न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, है ना, ये पांचों के पांचों जो मैंने आपको बताया, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पता होना बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार आया है। तो पहले व्यक्ति जो है मोहम्मद हिदायतुल्ला। सीधा प्रश्न आ सकता है कि ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, तो 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। पहले नंबर के भारत मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, एक में एक और जोड़ दो तो 11वें मुख्य न्यायाधीश ये भारत के बने थे। ठीक है, कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 68 से लेकर 1970 तक इनका कार्यकाल रहा। बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल, तो बहुत महत्वपूर्ण। ये भारत के 6वें नंबर के उपराष्ट्रपति भी बने। 1979 से लेकर 84 तक ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे। आगे की बात करें, ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किए हैं। 1 नवंबर 1956 से 30 नवंबर 1958 तक 1000 करोड़ स्टार लगा लेना, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। आगे अगर हम बात करें तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति कैसे बने, तो भैया 1969 में जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु हो गई तो बीबी गिरी क्या बन गए थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। लेकिन बाद में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, तो इन्होंने भी क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो एक ऐसी कंडीशन आ गई संविधान के अंतर्गत कि भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहाँ पर फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये प्रश्न आ सकता है कि मोहम्मद हिदायतुल्ला किसके इस्तीफा देने के कारण कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, तो बीबी गिरी के कारण, इस्तीफा देने के कारण बने। तो 1969 के समय की बात है ना, जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई। ये भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। इन्हीं के नाम से 2003 में छत्तीसगढ़ रायपुर में हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी भी बनाई गई। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माय ऑन बॉसवेल। प्रश्न सीधा आ सकता है। इनकी और भी किताबें हैं जैसे जज मिसलेनी, मतलब जज के बारे में कई अलग अलग बातें इन्होंने इसके बारे में इस किताब में बताई। ये है जस्टिस हिदायतुल्ला के बारे में अत्यंत 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 महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको छोड़कर नहीं जाना है कोई भी एग्जाम जिसमें ये सिलेबस में न्यायपालिका है। आगे बात करते हैं। अगले व्यक्ति है जस्टिस JS वर्मा। इनके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न दो आए हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो सतना में हुआ था। फिर एक प्रश्न इस सेंटेंस में से आया है कि ये भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे और कब से कब तक। तो 97-98 में ये भारत के 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे, JS वर्मा, है ना। अब कैसे याद रख सकते हो, JSW सीमेंट। तो सीमेंट सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कहां पर, सतना में ही आप देखने को आपको मिलती है, उद्योग और सब कुछ सीमेंट से रिलेटेड। तो JS आप सतना याद रख सकते हैं। 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। ये राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि JS वर्मा मध्य प्रदेश के अलावा किस अन्य राज्य के भी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश रहे, तो राजस्थान के 2 बार ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी
पद ग्रहण कर चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्या रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन से नंबर के, तीसरे नंबर के। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो आपको आसानी से लगभग कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो ये है कुछ बातें जो जेएस वर्मा के बारे में सीधा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे अगर हम बात करें तो जस्टिस रमेश चंद्र लोहाटी, ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे लेकिन न्यायाधीश रहे हैं और भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं। तो हम बात करते हैं ये 35वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं भारत के 2004 से लेकर 2005 तक। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहां पर इनका जन्म हुआ है, तो गुना में इनका जन्म हुआ है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश भी रहे हैं। तो अतिरिक्त आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, ये बातें जरूर याद रखिएगा। गुना जिले में और 2004-2005 में क्या हुआ था, ये भारत के चीफ जस्टिस बने। बहुत महत्वपूर्ण। आगे बात करते हैं तो अगले व्यक्ति है जस्टिस ए बोबड़े और दीपक मिश्रा। तो दीपक मिश्रा 45वें थे और ये कौन से थे, 47। तो देखिए अगर आप यहां से ऐसे देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था, हिदायत दे रहा हूं कि JSW सीमेंट लगाना लोहे में भी टिका रहेगा और बिंद मतलब अरविंद जो है, और बिंद में भी दीपक की तरह बुझेगा नहीं, है ना। तो 1, 27, 35, 45, 47। तो ये आपको आसानी से इस प्रकार से याद हो जाएगा, है ना। मतलब ये भारत के पहले नंबर के थे, ये सॉरी 11वें नंबर के थे मुख्य न्यायाधीश। ये भारत के 27वें नंबर के, ये 35, ये 45, ये 47। तो इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मैंने 47 थोड़ा सा नीचे लिख, 45 नीचे लिख दिया, तो कंफ्यूजन उस प्रकार से आप एक लिस्ट बना लोगे ना, कोरिलेशन वाली, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या था, हिदायत दे रहा हूँ कि JSW सीमेंट लगवाना, ठीक है, लोहे जैसा रहेगा और बिंद में मतलब और बिंद में भी दीपक की तरह पूछेगा नहीं, है ना। अब अगर मैं इनमें से पूछूं कि मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन रहे हैं, तो 110, 110 और 21, है ना। मतलब ये पहले नंबर के, ये 10वें नंबर के और ये 21वें नंबर के MP के CJ रहे हैं, और सभी के सभी CJI रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन से, तो 11वें, 27वें, 35वें, 47वें और 45वें। इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा, है ना। दीपक को पहले आप आगे पीछे कर लेना, क्योंकि कोरिलेशन इस प्रकार से बनाया, तो 47 पहले लिख लो ना, 45 में, तो इस प्रकार से सब कुछ आपको याद हो जाएगा, है ना। बात करते हैं दीपक मिश्रा की, तो 45वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं 2017 से लेकर 2018 तक, तो केवल मध्य प्रदेश के न्यायाधीश रहे हैं। और जस्टिस JS बोबड़े की हम बात करें तो 47वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं 2019 से लेकर 2021। अब कार्यभार ग्रहण करने की तारीख भी देखोगे तो 2017 से 18 में ये बन गए, उसके एक साल बाद 2019 से 21 में ये बन गए। तो आप कार्यकाल भी बहुत आसानी से यहाँ से याद रख सकते हैं, है ना। अब 97-98 के बाद इनके हिसाब से आप 2004 थोड़ा सा कोरिलेशन बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चल पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे। अब कार्यवाहक राज्यपाल बनने की अपनी शर्तें हैं, जो राज्यपाल वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं, बढ़िया तरीके से A to Z समझाया गया है। तो ये PV दीक्षित, GP सिंह और ND ओझा जो है, ये बने हैं मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल। इसमें से प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है, तो एक प्रश्न आ सकता है, मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है, तो PV दीक्षित। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल में फिर बात अलग हो जाएगी। मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल जो मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, तो फिर आएगा क्या, PV दीक्षित। और प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन से मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं, तो इन तीनों के अलावा एक आ जाएगा, वो गलत कर देंगे। तो कौन कौन थे, PV दीक्षित, ठीक है, GP सिंह और न्यायमूर्ति ND ओझा। आप इसका एक कोरिलेशन बना सकते हैं, या फिर जैसे 110-21 हमने याद रखा था, इसके लिए 110-21 हमने याद रखा था कि MP के CJ
जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं वो हमको याद हो गया। करना कैसे था कि एक भैया रफ कॉपी लेंगे अपन, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है 10 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे नाम लिखने में, पहले 10वें 21वें निकालो और टिक लगा दो। इसी प्रकार से इसमें भी आप कोरिलेशन बना सकते हो। देखो 11 लिखो, है ना, और 8 9 10 11 3 होते हैं, तो 3 और 8 11। तो तीसरे नंबर के व्यक्ति 8वें नंबर के और 11वें नंबर जो मध्य प्रदेश के सीजे थे वो बन गए कार्यवाहक। ये बहुत आसान तरीका है। अच्छा, ये भी 3 ही है जिस प्रकार से हमने वहां पर देखा था कि हिदायत दे रहा हूँ JSW सीमेंट लगाना, लोहे जैसा रहेगा, और दीपक और विंड में भी दीपक जैसा जलता रहेगा, तो ये भी 3 ही है। तो इसको भी आप कोरिलेशन से याद कर सकते हैं, है ना। तो कुछ भी एक बढ़िया बना लेना कि दीक्षा लेने जीप से गया, है ना, और ओझल हो गया, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो उसको भी, है ना। दीक्षा लेने जीप से गया, ओझल हो गया, तो अगर दीक्षा लेने गया हूं मैं कहीं पर तो मैं फिर बाकी के लिए तो ओझल ही हो जाऊंगा। और ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो ये भी आप अपने नोट्स में 3 8 11 लिख कर रख लेना, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाएगी, है ना। तो रिपीट कर रहा हूँ, जीप लेकर दीक्षा लेने गया और ओझल हो गया। इससे हमको मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं वो याद है। इतना आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर, है ना। आगे बात करते, तो ये तो आसान है, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश में से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश के ऐसे चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय के न्याय, ये 2020-21 में प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इससे थोड़ा सा कठिन वाला लेवल पूछा था, आगे मैं बताता हूँ। इसमें क्या बताया गया है, ये उनकी लिस्ट है जो MP के सीजे रहे हैं, साथ ही साथ बाद में या पहले सुप्रीम कोर्ट के केवल जज रहे। ठीक है, अब मुख्य न्यायाधीश है तो भैया सुप्रीम कोर्ट के जज या तो पहले या बाद में हो सकते हैं। और एक लिस्ट ये है जो बोल रहा है मध्य प्रदेश के न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है, पहली लिस्ट बोल रही है MP के सीजे जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, और फिर MP के बाकी जज जो अलग से है ना, सीजे के अलावा, वो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो तो की बात। तो दोनों में अंतर आप समझ गए। और एक सबसे पहले क्या देखा था, MP के जज जो CJI भी रहे हैं, जिसमें CJ 3 थे MP के और बाकी 2 थे। तो तीनों में अंतर समझ गए। तो पहली इसमें से प्रश्न है, ये पटनायक वाला प्रश्न है, 20-21 में MPPSC प्रीलिम्स पूछ चुका है। तो पहले हम ये देख लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश में से जो उच्चतम न्यायालय के क्या रहे हैं, न्यायाधीश भी रहे हैं। तो क्या क्या बात हो रही है, हिदायतुल्ला है ना, AP सेन है, AP सेन के बाद GL ओझा है, JS वर्मा है, ND ओझा है, AK माथुर, RV रविंद्रन, AK पटनायक, AM खानविलकर, हेमंत गुप्ता। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोरिलेशन याद होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आपने कोरिलेशन याद कर लिया तो मैं इसका बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं जिसको आप याद करके इसे पूर्ण रूप से निपटा सकते हैं मुश्किल से 10 सेकंड। अगर आप रट कर जाओगे तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि ये याद नहीं होने वाले। तो कोरिलेशन वाला लेक्चर देखो, प्रश्न आता ही आता है, किसी भी प्रकार से आप उस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो रिपीट कर रहा हूं, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे, है ना। अब मान लो आपको कोरिलेशन याद नहीं करा तो देखो ऐसे नाम याद करने में बहुत कठिनाई, 1 7 9 10 11। क्या बोल रहा हूं मैं, 1 7 9 10, बहुत सिंपल सा फंडा है। 1 7 9 10 11 का मतलब मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्ला पहले, AP सेन 7वें नंबर के थे, है ना, GL ओझा 9वें नंबर के थे, 10वें नंबर के JS वर्मा थे, है ना, 11वें नंबर के ND ओझा थे। तो 1 7 9 10 11,
तो ये हमको क्या हो गया, शुरुआत में ही याद हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, 1 7 9 10 11। इससे क्या याद होगा कि ये तो बने, है ना। फिर हमको क्या करना रहेगा, यहां पर 2 3 छोड़ देते हैं हम, 15, फिर 2 छोड़ेंगे 18, फिर 2 छोड़ेंगे, ठीक है, 21, 22। नाम याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप बताओ इसको याद करने में आपको कितनी ही देर लगेगी, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। कितना आसान लगेगा, इससे आप याद कर लेंगे। क्या बोला मैंने, 1 7 9 10 11, 3 छोड़ो 15, है ना, 2 छोड़ो 18 19, 2 छोड़ो 22 23, खत्म हो गया। तो 3 छोड़ना है, 2 छोड़ना है, 2 छोड़ना है ना, 3 छोड़ना है, 2 छोड़ना है, 2 छोड़ना है। अब ये 11 है तो क्या 1 7 9 10 11 में तो आपको याद हो ही गया। फिर 15 तक आ जाएंगे तो 15 के बाद 2 छोड़ेंगे और दोनों के दोनों सभी के सभी याद हो जाएंगे। तो 1 7 9 10 11, 3 छोड़ेंगे 15, 2 छोड़ेंगे 18 19, 2 छोड़ेंगे 22 23। अब एग्जाम में अगर मान लो प्रश्न आता है किस प्रकार से कि बताइए मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन से मुख्य न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन से मुख्य न्यायाधीश नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे, या फिर 4 नाम आ सकते हैं, ए बी सी डी, और नीचे आ जाता है 1 2 3 1 2 2 4, और कठिन हो जाएगा। इसको करने से क्या होगा, तो मान लो कि ऐसा प्रश्न आ गया, आपको क्या करना है, कोरिलेशन याद है, 10 सेकंड में आपने कोरिलेशन लिखा, 10 सेकंड में कोरिलेशन आराम से लिखा जाएगा, मन से ही कर दोगे, है ना। क्या लिखना है फिर नीचे कोरिलेशन के, 1 7 9 10 11, ठीक है, 3 छोड़ा 15, 2 छोड़ा 18 19, 2 छोड़ा 22 23। अब आपको पता है कि 1 पर ये है, इससे लिस्ट से मिला लो, 1 पर ये है, 7 पर ये है, 9 पर ये है, 10 पर ये है, 11 पर ये है, 15 18 19 22 23, ये याद होगा। और इससे आपको 1 2 3 मतलब 10 के 10 मुख्य न्यायाधीश के काम भी याद। तो ये बहुत आवश्यक है, इनके नाम मत याद कर, बस यही सबसे बेस्ट तरीका है। और इसीलिए बोलते हैं कि स्मार्ट स्टडी आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, आवश्यक हो जाती है। 1 7 9 10 11, 3 छोड़ा 15, 2 छोड़ा 18 19, 2 छोड़ा 22 23, दैट्स ऑल। क्या मेहनत है, कोई मेहनत नहीं है, एकदम स्मार्ट तरीका इसमें होता है। कोरिलेशन याद जरूरी है क्योंकि ये नंबर तो हमने कोरिलेशन के अनुसार ही करा, और कोरिलेशन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का थोड़ा सा कठिन रहता है क्योंकि नाम ऐसे ऐसे हैं, जीपीबी है, एपीपी है, ओझा 2 बार है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन मैंने उसको इतनी बार रिवाइज करवा दिया है कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो एक बार हम यहाँ तक रिपीट करते हुए चलते हैं, है ना। 1 सेकंड जरा पीछे चलते हैं इनको छोड़कर। तो मैंने आपको बताया क्या भैया, हिदायत दे रहा हूँ, जेएसडब्ल्यू सीमेंट लगाना लोहे जैसा रहेगा और दिन में भी दीपक की तरह चलता है ना। 110 21 मैंने आपको इसके लिए बता दिया था, ये आपको याद हो जाए। फिर हमने कार्यवाहक राज्यपाल के लिए देख लिया था, तो कार्यवाहक राज्यपाल में क्या था, दीक्षा लिया, दीक्षा लेने जीप से गया और क्या हो गया, ओझल हो गया। अब दीक्षा लेने जीप से गया और ओझल हो गया, तो हमने ये भी देखा 3 8 11 इस प्रकार को इसको लिख कर रख लो। हालांकि इसको नहीं भी लिखोगे यहाँ पर चल भी जाएगा, ये कोई यहाँ पर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस जो न्यायाधीश रहे सुप्रीम कोर्ट के, तो 1 7 9 10 11, 3 छोड़ो 15, 2 छोड़ो 18 19, 2 छोड़ो 22 23, एक कोरिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है ना, वरना ये कोई मतलब नहीं है। और फिर कब तक याद करते, 90% आपका काम आसान होगा। मतलब मान लो 10 पेज आपको पढ़ना है तो उसमें से 8 से 9 तो मैंने ही कर, और एक आपके लिए इतना पढ़ने के बाद इतना आसान हो जाएगा कि क्या। ठीक, अब आता है ये मध्य प्रदेश के न्यायाधीश में से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्या हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। तो देखिए इसको तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा कोरिलेशन, क्योंकि अब ये वो है जो 29 के अलावा है, मतलब मध्य प्रदेश में जो चीफ जस्टिस रहे हैं उनके अलावा। अब अगर आप देखोगे तो इसमें
लगभग लगभग चीफ जस्टिस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा, ये आपको यहाँ से प्रश्न आता आता है, ठीक है, एक अच्छा सा कोरिलेशन बना, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जज बने हुए है ना। अब सबकी लिस्ट के अनुसार तो मैं कोरिलेशन नहीं बनवा सकता, तो मध्य प्रदेश के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, ये उनके 16 नाम है। बढ़िया एक कोरिलेशन बना लो। सुप्रीम कोर्ट के सॉरी मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस का एक कोरिलेशन बनाया है मैंने आपके लिए मेन, इस प्रकार से आप अपना अब इसमें दिमाग चलाओ, रटना मत, कोरिलेशन से याद करना। तो एपी सेन, जीएल ओझा, एनडी ओझा, फैजुद्दीन, ए के माथुर, धर्माधिकारी, नाव लेकर, रविंद्रन, दीपक वर्मा, ए के पटनायक, सी के प्रसाद, अरुण मिश्रा, ए एम सप्रे, है ना, खानविलकर, हेमंत गुप्ता, जे के माहेश्वर, ये सभी के सभी क्या बने हुए हैं, मध्य प्रदेश के जज, जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। और आसान रहेगा, है ना, कि आप रोज 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 रटो और फिर 10 दिन बाद भूल जाओ। इससे बेहतर है कि एक बार आधे घंटे का समय बैठो, समय दो आधे घंटे का, बढ़िया कोरिलेशन बना लो और अगले दिन से फिर उसको रीड करना, रिवाइज करना चालू कर दो, लेकिन लिख लेना, जिससे काम आसान। रोज रोज याद करोगे भूल जाओगे, बिना कोरिलेशन के नहीं। तो ये आपका काम। उसी प्रकार से अब ये सब समझ में आ गया। अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो अन्य राज्य के उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश है, मतलब एमपी के सीजे जो अन्य राज्य के सीजे भी रहते हैं। अब इनका कोरिलेशंस बनाने आपके लिए इसलिए आसान रहेंगे क्योंकि आप उस उच्च न्यायालय से इसको क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, है ना। कुल कितने हैं, लगभग लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। 13 के बाद कुछ है क्या, नहीं है। तो ये 13 मुख्य न्यायाधीश ऐसे हैं जो अन्य राज्य के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। तो कोरिलेशंस बना लो। जैसे अगर हम बात करें हिदायत दे रहा, है ना, तो हिदायत से आपको एमपी के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी 29 याद रखाए हैं, 5 जज जो सीजेआई बने हैं वो भी याद कराए हैं। तो हिदायत दे रहा हूँ जेएसडब्ल्यू सीमेंट बना, है ना, एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अलग है। तो हिदायत दे रहा हूँ कौन से जानवर से अलग है, नाग से। तो नागपुर आपको याद हो जाए कि मध्य प्रदेश के अलावा नागपुर उच्च न्यायालय के भी ये क्या रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश। अब जब आपने एमपी हाईकोर्ट की जो गठन निर्माण किस प्रकार से हुआ था वो देखा हुआ, तो 1 नवंबर 1956 के समय पर नागपुर उच्च न्यायालय के साथ साथ जबलपुर पीठ भी बना दी गई थी, है ना। बाद में उसको खंडपीठ बनाया था 27 अक्टूबर 1956 को, खंडपीठ नहीं मेन प्रिंसिपल बेंच बनाया था। तो हिदायतुल्लाह कॉमन सेंस की बात है कि नागपुर के ही बने, बट फिर भी कोरिलेशंस के लिए नागपुर उच्च न्यायालय, कौन से जानवर से दूर रहना है, हिदायत दे रहा हूँ नाग से, तो नागपुर। विशंबर दयाल, तो कैसे याद रखोगे आप, ऐसे इसको कोरिलेशंस कुछ भी बनाओ कि कोई भी बढ़िया, जैसे इलाहाबाद के अगर और भी है तो इलाहाबाद के देख लो, ये है इलाहाबाद में, है ना। तो रफत आलम और विशंबर दयाल, ये दोनों के लिए आप क्या कर सकते हो, कोरिलेशन बना सकते हो। कैसे याद रखोगे कि अभी दयालु बनो बाद में आलम देखो, है ना, अभी दयालु बनो बाद में आलम। इससे क्या हो जाएगा, दयालु और आलम दोनों के दोनों इलाहाबाद से हैं, और इलाहाबाद याद रखो प्रयागराज, तो कॉमन सेंस से करोगे तो इसके कोरिलेशंस बनोगे, ठीक है। फिर राजस्थान के अगर कोई है तो उसका आप देख सकते हो कि राजस्थान के ये ही JS वर्मा। तो कैसे याद रखोगे कि JS वर्मा, कुछ भी ऐसा कोरिलेशन बना लो, आप दिमाग लगाना आपने तो बन जाएगा, कोई दिक्कत वहां पर नहीं आने वाली। JS वर्मा जैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि JSW की सीमेंट मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में सीमेंट के लिए सतना फेमस है, तो JSW सीमेंट मध्य प्रदेश में सतना में प्राप्त होती है, कॉमन सेंस और मतलब कोरिलेशन के लिए। और दूसरी जगह JSW कहाँ मिलेगी, तो राजस्थान। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, है ना। सोहानी और SK झा, पटना में और कहीं पर कोई बना है क्या, तो पटना और पटना के लिए तो जीजी सुहानी और SK झा, है ना। तो कैसे याद रखोगे कि
अ, 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 कुछ भी एक अच्छा कोरिलेशन बना लो कि हम्म, देखो ऐसे याद रख सकते हो कि पटने में सो हानि होती है ना, पटने में सो हानि होती है, इसलिए हादसे में मत आना। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, बहुत सिंपल है ना। पटने में सो हानि होती है तो झांसे में मत आना। या अपना भी कोई कोरिलेशन बना सकते हो, मैं इसका कोरिलेशन नहीं बनाया है, ये तो मैं आपको अभी भी बना के दे रहा हूँ, लेकिन जो बना रहा हूँ उसको तो आप लिख लेना, बहुत आसान है ना। और भी कुछ बना सकते हो आपकी अ, 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 ऐसे याद रख सकते हो कि झा जी पट गए इसलिए सो हानि हो रही उनकी। मतलब कि एक व्यक्ति झा, वो किसी की बात में आकर पट गए और उनको फिर बाद में सो हानि हुई, तो सुहानी और झा पटने में हो जाएंगे। गुवाहाटी, गुवाहाटी तो गुवाहाटी का बना लेना है ना। तो गुवाहाटी में यूएल भट्ट है, तो उसमें आप याद कर सकते हो कि हाट में हाट जो बाजार लगते हैं ना, हाट में भाटा मारा, या हाट में भुट्टे लेके आए, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। माथुर की बात करें, भवानी सिंह पटनायक, पटनायक तो छत्तीसगढ़ में ही चले गए थे, तो ये कॉमन सेंस हो जाएगा। इस तरीके से आप एक बढ़िया कोरिलेशन बनाओ, लेकिन इसको जरूर याद रखना। 5-6 तो मैंने ही आपको अभी याद करवा दिया है, बिना कोरिलेशन से अगर करोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, करके देख लेना, भूल जाओगे, याद भी नहीं रहेगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन में आप रहने वाले हो, है ना। तो एक बार रिपीट करें, जितना अपन ने बढ़ाया, हिदायत दे रहा हूँ, नाक के पास मत जाना, है ना। दया, आप भी दयालु रहोगे तो बाद में आलम ही आलम, इस प्रकार से हमने याद रखा था ना। तो क्या है, फिर हमने देखा था झाजी पट गए इसलिए सोहानी हो गई उनको। जेएसडब्ल्यू सीमेंट सतना के अलावा राजस्थान में भी मिलता है। कितने याद कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7 तो मैंने ही याद करवा दिए। थोड़े बहुत आप पटनायक कॉमन सेंस है, अभी आगे आएगा तो वो आप दिमाग लगा ही सकते हो, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के थे, है ना। 4-5 आप अपनी तरफ से याद कर ले। क्लियर, तो करना कैसे है ये ध्यान रखिएगा। आगे की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के न्यायाधीश जो अन्य राज्य के मुख्य न्यायाधीश है। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो ये वो है जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो अन्य राज्य के क्या बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने। और अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो ये मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं मध्य प्रदेश के, केवल और केवल न्यायाधीश रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्य के क्या बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 5-6 तरह की चीजें देखी है, मैं आपको 3-5 को एक बार एकदम यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर शुरुआत से कर देता हूँ। एक तो हमने देखा एमपी के जज जो क्या बने हैं, सीजेआई बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें 3 एमपी के सीजे भी थे और 2 जज थे, ये हमारा क्लियर हो गया। एक हमने क्या देखा था कि एमपी के चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे, और एमपी के जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, दोनों में अंतर बताया। फिर एक हमने देखा एमपी के सीजे जो अन्य राज्य के सीजे भी रहे, और एक है एमपी के जज जो अन्य राज्य के सीजे रहे। तो इस प्रकार से ये चला है, इस प्रकार से ही मैंने आपको लिखा है। तो मध्य प्रदेश के ये वो न्यायाधीश है जो अन्य राज्य के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जैसे जीजी सुहानी, है ना, पटना हाईकोर्ट, वहां पर भी अपन देख के आए हैं, है ना। फिर अगर अपन देखें तो बीसी वर्मा, एस के सेठ, गुलाब गुप्ता, के एम अग्रवाल, बी एम लाल, राजीव गुप्ता, आर एस गर्ग, तो ये सभी के सभी 16 व्यक्ति है या 16 न्यायाधीश है मध्य प्रदेश के, जो क्या रहे हैं, अन्य राज्य के मुख्य न्यायाधीश। जी जी सोहानी पटना, पीसी वर्मा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, एस के सेठ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, गुलाब गुप्ता हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले, ये आप तब याद करिएगा जब 100% हाईकोर्ट से रिलेटेड, उच्च न्यायालय से रिलेटेड मैंने जितना पढ़ाया है सब कुछ याद हो जाए, और अब आपको ये जब फील हो जाए कि हाँ अब सब याद कर लिया है और बढ़िया तरीके से रिवाइज भी कर लिया है सब, तो अब बच क्या रहा, तब बचे हुए को आप अपने जब नोट्स रहेंगे यहाँ पर हाईलाइट करके लिख लेना कि लास्ट में करेंगे, ठीक है।
तो आपको हाईलाइटेड भी रहेगा और सब याद हो जाएगा तब इसे करना, लेकिन कर कर जरूर चले जाना क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन वही बात है, स्मार्ट स्टडी करिएगा। मैंने देखो अभी तक यहाँ तक जितना भी आया है, अगर आप ऐसे देखोगे सीधे सीधे नोट्स में, जो व्यक्ति नोट्स से पढ़ रहा है वो देखेगा तो उसको कितना कठिन लगेगा ये सब, एकदम मतलब स्वाभाविक सी बात है ना, छोड़ के ही जाएगा। लेकिन जो लेक्चर देकर कर रहा है तो आप बताओ यहाँ तक कि आपको 90% याद नहीं हो गया। 2-3 चीजें हैं वो मैंने आपको बता ही दी है, ये कब करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, इसलिए लेक्चर आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जिसमें से पीवी दीक्षित, पीके तारे और जीपी सिंह, ये ऐसे न्यायाधीश हैं जो मध्य प्रदेश के लोकायुक्त भी रह चुके हैं। लोकायुक्त में मैंने आपको पढ़ाया है ना। तो ये कौन है? पीवी दीक्षित, पीके तारे और जीपी सिंह, ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ लोकायुक्त है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा था कार्यवाहक, तो क्या देखा था? दीक्षा लेने जीप से गए और ओझल हुए। यहाँ पर भी इस हिसाब से लोकायुक्त के लिए कोरिलेशन बना सकते हो कि दीक्षा लेने के लिए जीप में गए और तारे बन गए। तो जहां पर ओझल आएगा वो कार्यवाहक राज्यपाल, वो कार्यवाहक राज्यपाल के लिए हो जाएगा, है ना। और लोकायुक्त के लिए सेम टू सेम है, दीक्षा लेने जीप से गए और तारे बन गए, मतलब जिनके साथ रहते थे उनके लिए तो हम तारे हो गए, कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे। तो ये लोकायुक्त भी आपको याद हो गया। अच्छा, बहुत सारी किताब में आपको केवल पीवी दीक्षित देखने को मिलेगा, है ना। मैंने भी पहले पीवी दीक्षित ही कराए हैं एकदम शुरुआत में जब कराया था, लेकिन जब आप लोकायुक्त की वेबसाइट देखोगे वहां पर उन लोकायुक्त की लिस्ट देखोगे और उसको आप मिलाओगे चीफ जस्टिस से, ऑथेंटिक की बात कर रहा हूँ, किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि वहां और यहाँ तीनों के नाम आते हैं। तो रिपीट, कार्यवाहक राज्यपाल, दीक्षा लेने जीप से गए और ओझल हो गए, ओझल की जगह तारे लगा दोगे तो वो आपको लोकायुक्त का काम कर देगा। क्लियर? आगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे हिसाब से इसे आप मत ही करिएगा। देखिए क्या याद करना है, सबसे महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सबसे पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये आपको अवश्य याद होना चाहिए। जीपी सिंह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले कार्यवाहक न्यायाधीश रहे। कब से कब तक? तो 78 से 78, मतलब देखो 14 और 14 28, मतलब आप मान के चलो 12 दिन के लिए, है ना, जीपी सिंह। और कब? तो जुलाई में रहे। तो जुलाई में जीप से गए थे, इस प्रकार से याद रख सकते हो। तो जुलाई के आगे एक और 7-8 जोड़ दो, है ना। तो 14 जुलाई 1978 से 26 जुलाई 1978 तक ये याद होना चाहिए। सबसे पहले सबसे लंबा कार्यकाल अगर हम देखें किसी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो वो रहा है किसका? जीजी सोमानी। अभी तक कुल कितने बने हैं? तो 17 बन चुके हैं व्यक्तिगत रूप से। मतलब जैसे अब ये दो व्यक्ति, ये 2 बार बने हैं, ये 2 बार बने, ये 2 बार बने, ये 2 बार बने, तो अगर इनको 1 2 3 4 बार और काउंट, 4 और काउंट कर लो तो 17 18 19 20 21 किताबों में आपको 21 दिखेगा, बहुत सारी चीजें दिखेगी। तो ऐसे तो 21 बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए जा चुके हैं, लेकिन 4 व्यक्ति 2 बार बने हुए हैं, इसलिए हम एक एक ही ध्यान रखते हैं। तो 17 अभी तक बने। पहले कौन? जीपी सिंह, है ना। जुलाई में जीप से गए तो सब 7-8 हो जाएगा, 14 26, 14 याद रखोगे, 12 डिवाइड। सबसे लंबा कार्यकाल तो जीजी सोमानी। इतना आसान। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस लेक्चर को देखना आपके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि अगर आप इसे बिना लेक्चर के करोगे या यहाँ केवल रीड कर दिया, मैं आपको ये बोल दूँ ये व्यक्ति यहाँ के थे, 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 तो वो तो आप भी कर लोगे ना किताब से। आपको याद क्या, और याद नहीं हुआ है तो फिर तो आपने लेक्चर समय बर्बाद ही किया है। इसलिए मेरा उद्देश्य रहता है कि आप आओ तो याद कर। कुछ पावर बूस्टर्स भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो ये थी सरोजिनी सक्सेना। अगर आप पूरी लिस्ट बनाओगे
है ना, कि कौन कौन न्यायाधीश थे, तो बहुत सारे न्यायाधीश अभी तक बन चुके हैं। तो आप सोचो 1994 की ही अगर हम बात करें तो उस समय भी ये 94 नंबर की न्यायाधीश थी। ये फैक्ट आपको कहीं भी नहीं मिले, ये मैं 20 में ही पढ़ा चुका हूँ 2000। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की अभी तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन पहली महिला न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो वो कौन है, सरोजिनी सक्सेना। और 1994 में बनी थी और 94 नंबर की न्यायाधीश थी। जब 1 2 3 4 और जब ये पहली महिला बनी तो उसके पहले तक 93 न्यायाधीश बन चुके, ये 94। आगे की बात करते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम महापंजीयक रजिस्ट्रार जनरल की बात करें तो वो कौन थे, डब्ल्यू चित्तौड़कर। कब बन गए थे, 1956 में ही बन गए थे। अभी कौन है, तो धर्मेंद्र सिंह है। कंफ्यूज मत होना, धर्मेंद्र नहीं है, वास्तविक ऑथेंटिक धर्मेंद्र ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने नाम भी वैसा का वैसा लिया है। तो पहले रजिस्ट्रार जनरल की बात करें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए तो वो कौन है, चित्तौड़कर जी, और अभी है धर्मेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, तो ये प्रश्न उड़ते तीर के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1982 रट लेना इसको किसी भी तरीके से कोरिलेशन बना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम, क्योंकि नियम तो बनाए ही जाएंगे, कैसे क्या सब काम होगा उच्च न्यायालय में, सब A to Z तो इसी नियम के अंतर्गत होता है। तो ये 2008 में बना है, 1000 करोड़ स्टार, है ना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम बना कब, 2008। अगर हम बात करें जगदीश शरण वर्मा, जो JS वर्मा अपन ने देखा है ना, ये जो राजीव गांधी हत्याकांड हुआ था तो उसके लिए एक जांच आयोग बनाया गया था, तो उसकी अध्यक्षता करी थी जगदीश शरण वर्मा। तो इतने महत्वपूर्ण न्यायाधीश ये रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भवानी सिंह थे। महत्वपूर्ण है अत्यंत। जब इंदौर और खंड, तो ये तो PV दीक्षित में आपको बता ही चुका हूं, है ना, कि 1968 में मध्य प्रदेश के इंदौर और ग्वालियर को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 के तहत स्थायी खंडपीठ घोषित किया था, है ना। तो कौन थे, PV दीक्षित थे। तो ये अपन वहां पर भी पढ़ के आ चुके हैं, है ना। तो ये हो गया भैया इस प्रकार से लेक्चर पूर्ण, और लगभग फिर से रिपीट करता हूँ, सब कुछ कर इन लेक्चर्स की PDFs के लिए हिंदी इंग्लिश अलग, बाकी MCQ से रिलेटेड सब चीजों के लिए आप कृपया करके हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब जगह जरूर ऐड रहें, जिससे आपको फायदे ही फायदे देखने को मिले। क्योंकि मैं आके सीधे सीधे आपको दिखा के नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर मतलब ही कि आपका लेक्चर लेने का, जब आपको केवल और केवल देख कर जाना ही था, तो वो देख तो आप किताब में भी सकते हो। तो क्लास ऐसी रहे कि जहां से आप याद करके जाए। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता।